हेलो। आज हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को प्रेसिडेंसीशिप जो मिली है उसके बारे में। तो इस क्रम में आज हम लोग का जो मेन पॉइंट रहेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, ठीक, इसमें मेंबर बनते हैं तो कैसे बनते हैं, इसके परमानेंट मेंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, नॉन परमानेंट मेंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, और अभी भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी शिप मिली है, उसका क्या मतलब निकलेगा भारत के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं। उनमें जनरल असेंबली पहला, सिक्योरिटी काउंसिल सेकंड, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल थर्ड, ट्रस्टीशिप काउंसिल फोर्थ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड द हेग में है, और जो 6 नंबर है ये है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। इन 6 में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक। तो ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है इनका फॉर्मेशन तब से है जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ठीक। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर फॉर्मेशन डेट की अगर बात की जाए तो ये है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 ये डेट जो है यूनाइटेड नेशन यूएनओ की फॉर्मेशन की डेट भी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑर्गन हम बता ही चुके हैं कि ये प्रिंसिपल ऑर्गन है। अगर इस करंट स्टेटस की बात किया जाए तो ये एक्टिव है। टोटल मेंबर की अगर बात किया जाए टोटल, ठीक, तो टोटल मेंबर जो है वो 15 हैं। ये ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो ये है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का चैम्बर है जो कि न्यूयॉर्क में है। ओके, अब ये जो मेंबरशिप है 15 देशों की, इसमें हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। ओके, तो पहले हम शुरुआत करेंगे जो परमानेंट मेंबर है। तो परमानेंट मेंबर की संख्या है 5। वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। चाइना जो कि एशिया पैसिफिक रीजनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, फ्रांस, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, रसिया, ईस्टर्न यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, यूनाइटेड स्टेट, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स को रिप्रेजेंट करने वाले 3 देश हैं, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनको हम P5 के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ग्लोबल मैप की अगर बात की जाए तो ये है यूएस, ये है यूके, फ्रांस, चाइना और ये है रसिया, ठीक। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनके पास होती है वीटो पावर। कौन सी पावर? वीटो पावर। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लिया कि किसी किसी मुद्दे पे अगर निर्णय लेना है, ठीक, तो अगर ये पांचों के पांचों देश उस पे अगर एक साथ सहमति जताते हैं तब जाके वो जो है निर्णय फाइनल किया जाएगा। अगर इनमें से किसी ने भी अगर इन उस मुद्दे के या उस निर्णय के विपक्ष में वोटिंग कर दी तो वो मुद्दा जो है, वो जो निर्णय जो है वो फाइनली नहीं लिया जाएगा। तो वीटो का मतलब एक साथ डूबेंगे एक साथ उतर आएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें से किसी ने मना कर दिया कि ये डिसीजन सही नहीं है तो वो निर्णय फाइनल नहीं होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे नॉन परमानेंट मेंबर की, ठीक। तो नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं उनकी संख्या फिलहाल में 10 है। कितनी? 10। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो केवल और केवल 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनके इलेक्शन के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए के जो मेंबर हैं उनमें से कम 2/3 मेंबर फेवर में जब वोट करेंगे तब वो देश एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होके आएगा।
और एज ए नॉन परमानेंट मेंबर वो साल की 1 जनवरी से वो सदस्यता ग्रहण करेगा, ठीक। और 2 साल के लिए उसका टर्म कंप्लीट होगा। अगर भारत का एग्जांपल लिया जाए, इंडिया का, तो इंडिया इस बार जो है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 1 जनवरी 2021 से एज ए नॉन परमानेंट मेंबर बना, अस्थाई मेंबर बना, और इसका कार्यकाल कंप्लीट होगा 31 दिसंबर 2022। ये 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 2 ईयर, राइट। अब बात किया जाए कि हर हर साल 5 नए मेंबर एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल होते हैं, और पुराने जो 5 मेंबर होते हैं वो जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं, किससे? नए 5 मेंबर से, ठीक। तो अभी जो नॉन परमानेंट मेंबर की जो स्टेटस है, क्या ये शुरू से जो है इनकी संख्या 10 थी? तो ऐसा नहीं है। 19 जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना है, 1945 से लेके 1965, मतलब ये जो 20 साल हैं, इस 20 साल तक केवल 6 नॉन परमानेंट मेंबर ही इलेक्ट होके आया करते थे। अब पहली बार जो 6 देश एज ए नॉन परमानेंट मेंबर बन के आए थे, उनका नाम था ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इजिप्ट, मैक्सिको, नीदरलैंड और पोलैंड, ठीक। लेकिन 1965 के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ा के 10 कर दी गई। तो अभी करंट स्टेटस अगर देखा जाए कि कौन कौन से वो 10 देश हैं, तो उसमें है नाइजर, ट्यूनिसिया, केनिया, वियतनाम, इंडिया, एस्टोनिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, जो कि लैटिन अमेरिकन कैरिबियन को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैक्सिको। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स की तरफ से आयरलैंड और नॉर्वे एज ए नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अगर अभी की बात किया जाए कि 1 जनवरी 2021 से वो कौन से 5 देश हैं जो शामिल हुए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, तो वो देश है केनिया, दूसरा इंडिया, तीसरा मैक्सिको, चौथा आयरलैंड और पांचवा नॉर्वे। तो इंडिया के साथ 1 जनवरी 2021 से जो मेंबरशिप मिली है वो केनिया, मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे को, ये 5 देश, ठीक है। तो इनका कार्यकाल इनका जो टर्म है वो कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2022 तक। अब नेक्स्ट ईयर की अगर बात किया जाए कि 1 जनवरी 2022 को कौन लोग रिप्लेस हो जाएंगे, तो वो होंगे नाइजर, ट्यूनिसिया, वियतनाम, एस्टोनिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ठीक। ये जो 5 देश हैं, ठीक है, इन 5 देशों का कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और 1 जनवरी 2022 से फिर 5 नए देश आ जाएंगे। तो ये जो है ये रोटेशन चलता रहता है, ठीक। और हर हर साल जो है वो 5 नए आते हैं और 5 पुराने चले जाते हैं, ठीक। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत के एज ए नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए 192 मेंबर में से या बैलेट्स में से 184 वोट्स जो हैं वो भारत के फेवर में मिले। तो एक्चुअली में अगर 193 टोटल अगर स्ट्रेंथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर मानी जाए, मानी कि इतनी है ही, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 193 है, तो 2/3 कितना हुआ? 129। एटलीस्ट 129 नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए इतना वोट चाहिए। भारत को कितना मिला इस साल? तो भारत को 184 वोट मिले। तो ये जो है ये मेजॉरिटी नहीं है, सुपर मेजॉरिटी के साथ भारत जो है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर बना 2021 के लिए। अच्छा, अगर ये बात पूछा जाए कि क्या भारत मतलब सबसे पहली बार या कितनी बार एज ए नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बन चुका है, तो इस क्रम में इस बार ये 8th नंबर के रूप में 8वीं बार एज ए अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है। तो सबसे पहले
1950 में, उसके बाद 1967 दूसरी बार, तीसरी बार 1972 में, चौथी बार 1977 में, 1984 में पांचवी बार, 1991 में छठी बार और 2011 में सातवीं बार। और अभी जो आठवीं बार की अगर बात करें तो 2021 में। ठीक है, इनको आप लोग देख रहे हैं, इनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। ठीक है, इनका भी नाम याद रखना जरूरी है। ठीक, ये जो है भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन में। अब बात किया जाए जो करेंट जो अगस्त का महीना है, इस अगस्त के महीने के लिए भारत को प्रेसिडेंसी शिप दी गई है। भारत को प्रेसिडेंसी शिप दी गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ठीक है, तो अगस्त का महीना, अगस्त के महीने की प्रेसिडेंसी शिप भारत कर रहा है। ठीक, तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेसिडेंसी शिप मिलती तो कैसे मिलती है। तो इसमें जितने मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं? 15। ठीक है, 15 में परमानेंट प्लस नॉन परमानेंट। ठीक है, ये जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हर मंथ की प्रेसिडेंसी शिप करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे हम 2021 की बात करें, 2021 वर्ष का जनवरी मंथ की प्रेसिडेंसी शिप किया था ट्यूनिशिया ने। ठीक है, अगर इसी क्रम में अल्फ़ाबेट की, अगर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो टी के बाद आएगा यू, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद इसी अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस। तो जनवरी ट्यूनिशिया, फरवरी यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद मार्च की यूनाइटेड स्टेट। यू के बाद क्या आता है? वियतनाम। अप्रैल महीने की प्रेसिडेंसी किसके हाथों में थी? वियतनाम के। इसके बाद WXYZ और A और B नाम के जो देश थे, वो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए मेंबर के रूप में नहीं थे। ठीक है, तो टर्म आया किसका? चाइना का, जो कि सी से स्टार्ट होता है। तो मई महीने की प्रेसिडेंसी सिर्फ चाइना ने की। इसके बाद डी नाम का कोई देश नहीं था। ठीक, इन 15 देशों में ई नाम का था, तो इस्टोनिया आ गया जून महीने का। इसी क्रम में नेक्स्ट फ्रांस मिल गया, जो कि परमानेंट मेंबर भी है। ठीक है, उसने जुलाई मंथ की प्रेसिडेंसी शिप की थी। और इसी क्रम में भारत को किस्मत से अगस्त महीने का प्रेसिडेंसी शिप मिला है। ठीक, अब इंडिया के बाद नेक्स्ट क्रम क्या होगा? आयरलैंड का, तो आयरलैंड को मिल जाएगा। उसके बाद केन्या, मैक्सिको एंड नाइजर। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि क्या 2021 के बाद फिर मिलेगा? हाँ, 2022 का अगर ईयर देखें तो भारत का कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2022 को कंप्लीट होगा। ठीक, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में फिर प्रेसिडेंसी शिप करने को मिलेगी किस मंथ की? 2022 के 2022 के दिसंबर महीने का। ठीक है, ओके। अगर बात की जाए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रेसिडेंसी शिप लेता है उसकी क्या पावर होते हैं, तो एक्चुअली में वो एज ए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्पोक पर्सन, या ये कहे कि एक चेहरे के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जैसे आज जो है 6 अगस्त है, 6 अगस्त। ठीक, आज के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर, वो जो है वर्चुअल जो है वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और वर्चुअली एड्रेस करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट की? तो मीटिंग को बुलाना, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को बुलाना, प्लस जो इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं उनको रखना। साथ में जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनके एजेंडा को जो है वो सबके सामने रखना। ठीक, और जो भी नेशनल या ग्लोबल जो इश्यूज हैं, जो क्राइसिस हैं, उसके बारे में, उसकी जो पॉलिसी है उसके बारे में रिव्यू करना है। ओके, इंडिया के पॉइंट ऑफ से बात किया जाए तो इंडिया जो है वो कुछ मुद्दों पे बात कर सकता है, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी मेन एजेंडा है, पीस कीपिंग और काउंटर टेररिज्म। ये 3 मेन फोकस एरिया हैं। अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात किया जाए तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है
मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब समुद्री सुरक्षा। इंडियन ओशन में जो जो बिग प्लेयर है वो है इंडिया। लेकिन लेकिन इंडिया को काउंटर करने की हमेशा कोशिश करता है चाइना। ठीक, चाइना हमेशा काउंटर करने की कोशिश करता है कि इंडियन ओशन में चाइना का दबदबा हो जाए। इस वजह से जो छोटे छोटे देश हैं जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, और इधर मालदीव, इन पे जो है वो इन्फ्लुएंस वो हावी करता रहता है और डेब ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करता है। और चाइना का एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है OBOR, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के में इसका जो है वो मैरीटाइम कनेक्टिविटी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे भारत को काउंटर करने के लिए चाइना हमेशा एग्रेसिव मोड में रहता है। ये बात भी जो है उठाई जा सकती है। साथ में अगर पीस कीपिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे सीरिया, इराक, ये जो रीज़न है जो कि हमेशा टर्मोइल की कंडीशन में रहता है, हमेशा यहाँ पे उथल पुथल या अशांति का माहौल होता है, उसके भी मुद्दे को उठाया जा सकता है। इसके साथ में काउंटर टेररिज्म की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान का भी मुद्दा साइलेंटली उठा सकते हैं। और करंट में अगर बात किया जाए तो करंट में अफगानिस्तान का मुद्दा बहुत ही हाईलाइट है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि 31 अगस्त 31 अगस्त तक यहाँ पे जो यूएस की जो आर्मी रहा करती थी वो 31 अगस्त से पहले पूरी की पूरी आर्मी को हटा लिया जाएगा। तो ये जो वैक्यूम जो क्रिएट होगा, इस वैक्यूम में जो है तालिबान जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, ठीक है, वो जो है एक्टिव हो जाएंगे। और एक्टिव हो जाएंगे नहीं, एक्टिव होना स्टार्ट कर चुके हैं। और आज की डेट में जो है वो तालिबान और चाइना एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। तो तालिबान और चाइना का एक दूसरे के करीब आना, और इसमें भारत के लिए जो है वो काफ़ी चिंता का विषय है। क्योंकि भारत भारत के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो अफगानिस्तान में रन कर रहे हैं। लगभग 3 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो अफगानिस्तान में है। मतलब लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में। तो अगर तालिबान और चाइना एक दूसरे से मिलके और साथ में ये पाकिस्तान मिल जाए तो अफगानिस्तान की स्थिति जो है वो काफ़ी बिगड़ सकती है। प्लस भारत के लिए जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो डूब सकता है। तो इन मुद्दों को भी भारत उठा सकता है। ठीक, देखते हैं क्या होता है। तो, ये जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अगस्त का महीना है उसकी प्रेसिडेंसी सीट मिली है, इसका क्या मायने होता है, कैसे मिलती है, इस सब चीज़ को हम लोगों ने देखा। ओके, थैंक यू।